तो हाई कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि कोई भी राज्य सरकार हो, भारत देश में कोई भी राज्य सरकार हो, यदि आप के अंदर आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेका, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी कर्मचारी आपके विभागों में काम करते हैं तो उनके नियमितीकरण से आप नहीं बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट आदेश जारी किया है। दरअसल मामला जो है अन्य राज्यों का है, जहाँ पर ये हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं सरकारों को कि आप अस्थायी, संविदा, अनुबंधित कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो कर्मचारी भी लगातार काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों के कारण ही आपके विभाग जो है चल रहे हैं। तो इसी पूरी अपडेट हम जानेंगे, कहाँ का कोर्ट है, कहाँ किसने कहा है, पूरी हम विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर तमाम प्रकार की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। चलिए बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। ये देखिएगा, कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बचने की कोशिश न करें सरकारें, हाईकोर्ट। यानी हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो सरकारें हैं वो कर्मचारियों के नियमितीकरण से नहीं बच सकती हैं, उन्हें नियमितीकरण करना ही होगा। अब आगे लिखा है, वर्षों तक नियमित कार्य करवाने पर भी अस्थायी दर्जे में रखना असंवैधानिक है। यानी जो आप अस्थायी जो आपका काम चल रहा है या अनुबंधित कर्मचारी जो आपका काम कर रहे हैं, उनको वर्षों तक आप अनुबंध पर नहीं रख सकते हैं। उनको आप जो है नियमित करिए, उनकी सेवाएं जगह लगातार लीजिए। लंबे समय से सेवाएं दे रहे अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी व अनुबंधित में दोस्तों सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी आ जाते हैं, जैसे कि आउटसोर्स, ठेका या जो है मजदूरी, दिहाड़ी वर्कर्स कर्मचारी भी अनुबंधित कर्मचारी में आ जाते हैं। कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है। यानी मामला दोस्तों पंजाब व हरियाणा का है, लेकिन दोस्तों इसका जो नंबर होता है, जो WP नंबर होता है, रिट पिटीशन नंबर होता है, वो सभी राज्यों में जो है इसको फॉलो किया जा सकता है। आप जिस भी राज्य से संबंधित हैं, आप वहाँ के हाई कोर्ट में जाके इस केस को दायर कर सकते हैं। आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर इस केस को दायर कर सकते हैं, तो आपके खिलाफ जो है आपको इसका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ लिखा है आगे, कहा कि सरकारें इस मामले में संवैधानिक अदालतों के फैसलों से बचने की नीति अपना रही हैं। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने इस रवैये को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह न केवल कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि समानता व गरिमा के सिद्धांतों भी की अनदेखी है। दोनों राज्यों बार बार ऐसी नीतियां बनाते हैं जिनका उद्देश्य अदालतों के आदेशों को लागू करने से बचना है। यह देखा जा रहा है कि नियमितीकरण के दावों को न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, जिससे कर्मचारी वर्षों तक अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग के बारे में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अस्थायी या ठेका कर्मचारियों से वर्षों तक नियमित काम जो है कार्य करवाना और फिर भी उन्हें स्थायी या अस्थायी दर्जे में रखना असंवैधानिक है। यानी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है दोस्तों कि आप इन कर्मचारियों से नियमित काम करवा रहे हैं तो आप इन्हें अस्थायी दर्जे में नहीं रख सकते हैं। जो नियोक्ता एजेंसी होती हैं, यह राज्य के एक जो है नियोक्ता होने के सिद्धांत के विपरीत है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय संकट, स्वीकृत पद की कमी, योग्यता की अनुपलब्धता या सर्वोच्च न्यायालय के पुराने निर्णयों का हवाला देकर नियमितीकरण से बचना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य और उसके अधीन संस्था कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते हैं और उनका स्थायी लाभों से वंचित नहीं रह सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्थायीकरण कर्मचारियों के जीवन व सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर गहन प्रभाव डालता है। लंबे समय तक अस्थायी स्थिति में रखे जाने से उनकी पेशेवर स्थिरता, पारिवारिक जीवन और आत्मसम्मान प्रभावित होता है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी नीतियां न बनाएं जिससे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो या कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रहे। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि कर्मचारियों के दावे तथा समय सीमा में निपटाए जाएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपडेट है और इस अपडेट से लेकर के जो है सभी राज्यों के आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अनुबंधित कर्मचारी हैं, उन सभी को भी लाभ मिल सकता है। दोस्तों ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। आप कई साथी बोलेंगे इसका नंबर कहाँ पर है, WP नंबर कहाँ पर है। दोस्तों वो हम भी सर्च कर रहे हैं, आप भी सर्च करिए, इसके थ्रू आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ जो है फेसबुक पर ही जुड़े रहते हैं और इसके आगे नहीं निकल पाते हैं। तो हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है और अपने संघर्ष के लिए लड़ना होगा, तभी हमारी जीत होगी। वर्तमान में सफाई कर्मचारियों को लेकर के लगातार नियमितीकरण के फैसले हर राज्य कर रहे हैं। हर राज्य में अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी की एकता और को देखते हुए ही सरकारों ने उन्हें नियमित किया है। वहीं अन्य प्रकार के जो अस्थायी, संविदा, अनुबंधित कर्मचारी हैं उन सभी को भी इकट्ठा होकर के सरकार से मांग लगातार करनी होगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।
टेक केयर।